श्री राधा जन्माष्टमी व्रत विधि एवं महात्म्य आज जानेंगे हम कि कैसे श्री राधा जी की जन्माष्टमी की व्रत विधि है, वो किस प्रकार है और क्या महिमा है। राधा और कृष्ण की क्या महिमा है, कुछ विशेष बातों के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पुराणों के प्रमाणों के माध्यम के द्वारा मैं आज आपको उन सभी से परिचित करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कहा गया है कि रा अक्षर को सुनते ही मोहन होत विभोर और धा अक्षर को सुनते ही वो तो नाचत जैसे मोर। ये राधा नाम की महिमा है। कहा गया है कि राधनोति साधयति भक्तानाम सर्वाणि कार्याणि इति सा राधा। जो भक्तों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है वो श्री राधा है। राजते धारण्याम जीवोद्धाराय यासा राधा। जो वसुधा पर जीवों का जीवोद्धारार्थ ही विराजित है वो है श्री राधा। राति ददाति सर्वम इतिरा धारयति पालयति सर्वम प्रपंचम कृपा दृष्टिया इति राधा धा। दोनों के संयोग से बना राधा। आराधिता या शिव विष्णु ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्रानंद कृष्ण कंद कृष्ण चंद्राधिभिः आत्मज्योति रूपात्मक तद दर्शनानंद संप्राप्तये इति सा राधा। तो यह राधा शब्द की महिमा है। रा शब्दोच्चारणा देव स्फितो भवति माधवः धा शब्दोच्चारतः पश्चात् धावत्येव स संभ्रतः। राक्षर को सुनते ही विकसत माधव ईश, धा सुनते ही धावत हरि यद्यपि है जगदीश्वर। रै प्लस आ प्लस ध प्लस आ राधा। इन वर्णों के श्रवण स्मरण उच्चारण से हमारे जन्म जन्म के पाप है वो सदैव नष्ट हो जाते हैं, सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अद्वितीय एक तत्व है राधा तत्व प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। तो राधा जी के लिए हम क्या कहें और कहाँ तक हम कह सकते हैं। हमारे पास उन शब्दों का कोई भंडार नहीं है। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनसे कि राधा से भी बढ़कर मुझे राधा नाम प्रिय है, कि जो मुझे कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां बस केवल राधा नाम से को सुनते ही खिल उठती है। कहा गया है कि रा शब्दोच्चारणाद भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम धा शब्दोच्चारणा दुर्गे धावत्येव हरेः पदम। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति को पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। ये महिमा है राधा नाम की। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। जो मोक्ष भक्त उस निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। तो क्या कहाँ तक मैं राधा नाम की महिमा का आपको वर्णन करूं। बस इन शब्दों में मैंने जो वर्णन किया है वो आप यथासंभव समझ सकते हैं कि क्या महिमा है राधा नाम की। राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अधूरे हैं। राधा के बिना कृष्ण बिल्कुल अधूरे हैं। राधा से ही वो पूर्ण होते हैं। भगवान की आह्लादनी शक्ति जो प्रधान शक्ति है वो स्वयं श्री राधिका जी है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मस्वरूप है तथा प्रकृति से परे है, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्मस्वरूप निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे है। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम नित्य और सत्य स्वरूपा है। तो आइए अब मैं आपको व्रत की विधि बताता हूं कि व्रत की विधि इस प्रकार है। भगवान श्री शंकर ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, व्रत की विधि जो इस प्रकार है जिसे करने से कैसे भी प्रकार के दुष्ट हो दरिद्री हो उनका कल्याण होता है। तो इसके विषय में एक सत्य युग की कथा है लीलावती की, जिसे मैं आपको श्रवण करवाता हूं। बहुत बड़े बड़े कठोर पाप उसने किए थे। तो एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर में निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा।
वे लोग एक सुंदर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को महोत्सव और प्रायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा कि पुण्यात्मा जनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइए। तो उत्तर में राधा व्रतियों ने जो मतलब राधा जी का जो वहाँ पर जन्मोत्सव मना रहे थे, बड़े धूमधाम से उनकी कथा और कीर्तन का आनंद ले रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाद्रपद मास के यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया और व्रत किया। दैव योग से उसको सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसने बहुत बड़े घोर पाप किए थे, अतएव हाथों में पाश तथा मुदगर लिए भयानक यमदूत तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन इसी बीच जो राधा जन्माष्टमी का व्रत उसने किया था, वहां पर विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यम के पाशों को काट दिया और उस वीरांगना को सर्वथा पाप मुक्त से करके और उसे विष्णुदूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिर भी अगर इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय श्री राधाष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते हैं, वे मूढ़ बुद्धि है। जन जन को चाहिए कि वह सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत्प्रयास करे। इससे उनका और जगत में उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव सेवन करेंगे, उनका सदा कल्याण होगा। राधा पूजा के विशेष में श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि ओम कृष्णार्चायाम नाधिकारो यतो राधार्चनम विना वैष्णव्यैः सकलैस्तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं करता। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे श्री भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी है। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं रह सकते। तो अगर हमें संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त करना है तो राधा जी को हमें प्रसन्न करना होगा। बिना राधा के बिना कुछ भी नहीं है। राधा की मुक्ति के बिना, राधा की भक्ति के बिना हमें कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय वृषभानुपुरी बरसाना में अथवा उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ। तो राधा माधव की भक्ति का बहुत विशेष महत्व है। भगवान शिव शंकर स्वयं कहते हैं कि राधा की जो जन्माष्टमी का व्रत जो करते हैं, जो भगवान उस दिन स्वच्छता से रह करके सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिन भर अगर हो सके तो हमें निराहार रहना चाहिए, नहीं तो कुछ फल लेकर के हमें फल ग्रहण करके दिन भर श्री राधा या जो भी युगलोपासना आपके पास मंत्र है, राधे कृष्ण जो भी मंत्र, उससे आप राधा कृष्ण की भक्ति करें और निरंतर उनको भजते रहें। अपने मन की भाव उद्गार और प्रेम उनके सामने प्रकट करते हुए, उनकी कथा का श्रवण करते हुए, दिन भर उनके कीर्तन का आनंद लेते हुए इस प्रकार और मध्याह्न काल में खूब बड़े धूमधाम से राधा का जन्म उत्सव मनाएं और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारायण कर ले। इस प्रकार जो करता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। चतुर्विध जो मोक्ष है वो उसे प्राप्त होते हैं और भगवान की नित्य लीलाओं का आनंद वो ले सकता है। तो भगवान की अगर कृपा इस प्रकार से हमें प्राप्त करनी है, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त करनी है, तो हमें राधा जन्माष्टमी का व्रत और राधा जी की भक्ति बड़े दृढ़ पूर्वक और मन से करनी चाहिए। तो यह जानकारी दी गई आपको मेरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को सभी सनातन प्रेमियों तक आप पहुंचाएं और सभी को आप इसके बारे में जानकारी दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गोकुलनाथाय नमः, ओम
क्लीम कृष्ण क्लीम नमः। राधा कृष्ण के युगल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम क्लीम गोपी जन्न वल्लभाय स्वाहा, यह भी बहुत चमत्कारी मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गोपी जन्न वल्लभाय स्वाहा, यह भी बहुत चमत्कारी मंत्र है। दशाक्षर मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन्न वल्लभाय स्वाहा, बहुत ही प्यारा मंत्र है। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा आप श्री राधा जी का जो राधा कृष्ण हैं उनकी उपासना करिए और उन्हें प्रसन्न करिए, और जीवन में सदैव आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इसी कामना के साथ जय जय श्री राम, जय जानकीनाथ, जय श्री राम।